दुनिया में सबसे पहला कातिल। जमीन पर सबसे पहला कातिल कबील और सबसे पहला मकतूल हबील है। कबील और हबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। इन दोनों का वाकया ये है कि हज़रत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, और एक हमल की लड़की का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। उस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील का निकाह लिब्जा से, जो कि हबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, मगर कबील इस पर राजी ना हुआ क्योंकि इकलामा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि इकलामा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता, मगर कबील अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद कदोस अज़्ज़वजल के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही इकलामा का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतरकर उसको खा लिया और करती थी। चुनांचे कबील ने गेहूं गंदम के कुछ बेलें और हबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। तो बात करते हैं कि कुर्बानी किसकी कबूल हुई। आसमानी आग ने हबील की कुर्बानी को खा लिया और कबील के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर कबील का दिल बहुत बेस पे बेगुस और हसद पैदा हो गया, और उसने हबील को कत्ल कर देने की ठान ली और हबील से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह पाक के करम है और वो मुत्तकी बंदों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हबील ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरे गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़ख हो जाए, और क्योंकि बेइंसाफों की यही सज़ा है। आखिर कबील ने अपने भाई हबील को कत्ल कर दिया। बवक्त कत्ल हबील की उम्र 20 बरस की थी, और कत्ल का ये हादसा मक्का मुकरमा में जबल सुर के पास या जबल हिरा की घाटी में हुआ। और बास का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन ये सान्या हुआ। कबील को लाश दफनाने के लिए करना किसने सिखाया? जब कबील ने हबील को कत्ल कर दिया तो चूंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था, इसलिए कबील हैरान था कि भाई की लाश का क्या करूं। चुनाचा कई दिनों तक वो लाश को अपने पीठ पर लाद कर फिरता रहा। फिर उसने देखा कि कौवा, जो कि दो आपस में लड़ रहे थे और एक ने एक दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन खुरेद कर एक गड्ढा खोदा और उसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। ये मंजर देखकर कबील को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को जमीन में दफन करना चाहिए। चुनाचा उसने कब्र खोदकर उसमें भाई की लाश को दफन कर दिया। जब हबील कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक जमीन में जलजला रहा, और परिंदों और दरिंदों में इज़्तिराब और भी बेचैनी भी फैल गई। और कबील, जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंज हुआ। यहाँ तक कि हबील के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई।